डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो तो क्या आपकी कंपनी IDSA से सेटिस्फाइड है, यानी आपकी कंपनी IDSA से रजिस्टर्ड है। अगर आपकी कंपनी IDSA की मेंबर नहीं है तो आपकी कंपनी इलीगल है, फ्रॉड है, स्कैम कर रही है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा लोगों का मानना होता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि IDSA क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और IDSA मेंबर बनने के टर्म कंडीशन क्या है और कितने पैसे लगते हैं IDSA मेंबरशिप लेने में। यानी कि आपको पूरा A to Z नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। आई होप कि आपको IDSA के बारे में इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपको सभी जानकारी दे दूंगा। क्योंकि अक्सर होता यही है कि जब हम किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं और किसी से मिलते हैं तो वो पर्सन अगर किसी कंपनी में ऑलरेडी ज्वाइंड है या वो MLM का थोड़ा अपने पास मास्टरी रखता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वो आपसे यही करेगा, क्या आपकी कंपनी IDSA की मेंबर है, क्या आपकी कंपनी MCA से है। तो बहुत से लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। अब वो सोचते हैं कि यार ये IDSA क्या होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी नज़रें थोड़ी सी झुक जाती हैं और उसके लिए आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो आपको उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे आप वहाँ पे काम कर रहे हो, ऐसा उन लोग का मानना होता है। तो सारे डाउट्स आपको मैं क्लियर कर दूंगा आज। बस आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मेरा एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है और इस वीडियो के बाद आपको IDSA के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। IDSA यानी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। IDSA एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है और IDSA भी गवर्नमेंट संस्था नहीं है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर IDSA गवर्नमेंट संस्था नहीं है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है MLM कंपनीज में। IDSA का इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में मुंबई में, मतलब 1996 में IDSA स्टार्ट हुई थी मुंबई से। उसके बाद 2 साल बाद 1998 में ये चली गई दिल्ली में, यानी कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो चला गया दिल्ली। IDSA के जो सबसे पहले से थे वो थे मिस्टर मोहन कृष्णन। इसकी खास बात यह है कि जो कंपनियां मिलकर इसको स्टार्ट की थी, यानी इसका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वो कंपनियां खुद इंडिया की नहीं है, यानी आउट ऑफ इंडिया हैं। और वो 3 कंपनियां थी, एमवे, ओरिफ्लेम, एवन, और ये 3 के तीनों कंपनियां आउट ऑफ इंडिया हैं, यानी कि इंडिया की नहीं हैं। अब ये कंपनियां इंडिया में ही इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार की थी, इसलिए इसका नाम दिया गया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और इसी को जब आप वर्ल्ड लेवल पर लेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा WFDSA, यानी वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो वो चला जाएगा आपका इंटरनेशनल में, लेकिन अगर आपका नेशनल में है तो वो आ जाएगा IDSA में। अब लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप हुआ था 1855 से। तब उस टाइम लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था, यानी कि लोग इसको फ्रॉड समझते थे, इलीगल समझते थे, स्कैम करती है, लोगों को लूटती है, लोगों से झूठ बोलती है। तो उस टाइम लोग ऐसा समझते थे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को। उसके बाद देखते देखते जब इसमें लोगों का विश्वास बढ़ता गया, लोग इसमें जुड़ते चले गए, तो ये कंपनी अपना खुद का एक संगठन तैयार की और ये सभी देशों में लागू की गई वहाँ के अकॉर्डिंग। इसको इसलिए स्टार्ट किया गया कि इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बने। इसमें कुछ टर्म कंडीशन है, जैसे कि अगर आपकी कंपनी MLM की है और वो IDSA में जुड़ना चाहती है, यानी कि IDSA का मेंबर वो बनना चाहती है, तब आपको कुछ टर्म कंडीशन पूरे करने पड़ेंगे। जैसे कंपनी कस्टमर को धोखा तो नहीं दे रही है, उनके साथ स्कैम तो नहीं कर रही है, उनका प्रोडक्ट टाइम पे वापस करती है कि नहीं करती है, क्या उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार की है या नहीं की है। यानी कि जो कंपनी IDSA की मेंबर बनेगी उसको सभी रूल, रेगुलेशन, लिमिटेशन, कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। और इसीलिए लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि आपकी कंपनी अगर IDSA से सेटिस्फाइड है तो यानी आपकी कंपनी सही है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। वैसे IDSA का मेंबर बनना भी इतना आसान नहीं है कि कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई और तुरंत वो IDSA का मेंबर बन गई। अब इसका सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपकी कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो कंपनी खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार करती हो, और तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी कंपनी भारत डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो करती हो। मतलब कि जो MLM के गाइडलाइंस होते हैं, उनकी जितनी भी नियम हैं उसको ये कंपनी फॉलो करेगी, तभी तो वो IDSA का मेंबरशिप ले सकती है। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं है तो हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको वॉच कर सकते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि आपकी कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का SIN नंबर, GST नंबर, TIN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, सब कुछ होना चाहिए। और इतना सब कुछ तैयार करते करते कंपनी ऑटोमेटिक वो लीगली बन जाती हैं और उसको फिर IDSA का मेंबरशिप मिल जाता है। लेकिन IDSA का मेंबरशिप के लिए भी कुछ फीस चार्ज किए जाते हैं, अब उसको भी हम देख लेते हैं।
तो अब हम आ जाते हैं IDSA के मेंबरशिप पे। कैसे कंपनी IDSA से मेंबरशिप ले पाती हैं और कैसे उससे जुड़ पाती हैं, और यही एक रीज़न है जिससे कंपनियां और भी इससे नहीं जुड़ती हैं। और ऐसा नहीं कि जो कंपनी इससे नहीं जुड़ती हैं, मेंबरशिप नहीं लेती हैं, रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, तो वो कंपनियां इनलीगल होती हैं, फ्रॉड होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसके चार्ज के बारे में आ जाते हैं। इसका चार्ज कितना है मेंबरशिप लेने का? तो इसका चार्ज विकिपीडिया के अनुसार मिला हुआ है 5 लाख प्रति वर्ष। यानी कि अगर आपकी कंपनी 5 लाख पर ईयर, यानी कि जो IDSA का ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी कंपनी उसको 5 लाख प्रति वर्ष देने को तैयार होगी, तब उस कंपनी को मेंबरशिप मिल जाएगा। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कुछ कंपनियां इससे नहीं जुड़ती हैं, और शायद वो 5 लाख प्रति वर्ष देने को तैयार नहीं होती हैं, या उसके वो कैपेबल नहीं हो पाती हैं। तो अब बात आता है कि अगर कोई भी MLM कंपनीज IDSA को 5 लाख पर ईयर दे रही है, तो उसके बदले में उसको फ़ायदे भी तो हो रहे हैं। सबसे पहला जो आपका फ़ायदा होता है वो ये कि आपकी कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। जितने भी उस कंपनी में नेटवर्कर्स जुड़ते हैं, उनका ट्रस्ट इसके ऊपर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और वहीं पर जब सामने वालों को नेटवर्कर्स अपना कंपनी का सर्टिफिकेट देते हैं, यानी कि अपनी कंपनी का IDSA सर्टिफिकेट देते हैं, तो सामने वाले पर्सन का ऑटोमेटिक ट्रस्ट बढ़ जाता है इस कंपनी के ऊपर, और इस सिचुएशन में लोग बड़े आराम से इसको ज्वाइनिंग कर लेते हैं। और यहीं तक नहीं, जो कंपनियां IDSA का मेंबरशिप लेती हैं, तो IDSA की टीम क्या करती है कि आपसे ज़बरदस्ती वो सारे नियम को फॉलो करवाएगी। यानी कि अब आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते हो लोगों के साथ, और अगर आप गलत करते हो तो आप IDSA से बाहर कर दिए जाओगे। और जब आपकी कंपनी IDSA से बाहर हो जाएगी, तब लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, यानी तब आपकी कंपनी मानी जाएगी इलीगल लोगों की नज़र में। तो इसीलिए लोगों का ट्रस्ट बना रहता है IDSA के ऊपर, क्योंकि IDSA फुल्ली लीगल और एक बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका अगर हम सारांश आपको बताएं, तो आपकी कंपनी अगर IDSA की मेंबरशिप ले चुकी है, अब वो चाह के भी गलत नहीं कर सकती है लोगों के साथ। जैसे कि उनको बेवकूफ़ बना दे, उनको गलत तरीके से प्रेजेंटेशन शो करे, उनको गुमराह कर सके, उनका प्रोडक्ट टाइम पे वापस न कर सके, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है प्रोडक्ट वापस करने का वो न करे, कस्टमर उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, कस्टमर उससे जुड़ नहीं रहे हैं। तो IDSA सभी के सभी रूल, रेगुलेशन, कंडीशन, लिमिटेशन फॉलो करवाती है उस कंपनी से जो कंपनी IDSA का मेंबरशिप ली हुई रहती है, और वो चाह के भी लोगों के साथ गलत नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन यहीं पे एक बात और आती है कि अगर आपकी कंपनी MCA से रजिस्टर्ड है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, उसको उसका मिला हुआ सर्टिफिकेट, तो वो IDSA की मेंबरशिप ली है या नहीं ली है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ा सर्टिफिकेट आपको दे देता है MCA। तो इसीलिए अगर आपकी कंपनी IDSA, FDSA या फिर MLM यूनियन का मेंबर नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये ज़रूरी भी नहीं है। यानी कि जो MCA का प्रूफ है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो FDSA, MCA और WFDSA के बारे में अलग से एक वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। लेकिन हाँ, आपके लिए एक ज़रूरी बात और भी है कि आपकी कंपनी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिस्ट में आती हो। अब अगर आपकी कंपनी लीगल डायरेक्ट सेलिंग के लिस्ट में नहीं आती है, तो आपकी कंपनी सही नहीं है। अभी जस्ट इसके पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, शायद आप वो देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। आप ऐसी कंपनी को ज्वाइन न करें। सो आई होप दोस्तों कि आपको IDSA से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल गई होंगी। और अगर अब कोई आपसे पूछे कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप उसको बता देना, और अगर नहीं है तो उसके कुछ कंडीशन भी आपको बता देना। सो गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू